नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वॉन्डरर पाटिल में, और मैं हूं आपका दोस्त अविनाश पाटिल। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, जब भी इस सेटअप में आप वीडियो देखते हैं, इसका मतलब इंफॉर्मेटिव और एडुकेटिव वीडियो रहने वाला है। आज के वीडियो में हम क्या करेंगे? आज के वीडियो में हम जानेंगे क्या वो लेटेस्ट अपडेट है मुंबई 3.0 को लेकर, जो कि अभी लैंड प्राइसेस को थोड़े ट्रिगर करेंगे। क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे ना कि मुंबई 3.0 में इन्वेस्ट मत कीजिए, फ्रॉड है, ये है, वो है। देखिए, ये सब चीजें होती रहती है व्हेन इट कम्स टू बाइंग लैंड। इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि आप जमीन किससे खरीदते हैं। हम खुद उसमें कंसल्टिंग प्रोवाइड करते हैं। और अभी अगर आपको फ्यूचर में जाकर लैंड लेना है, या अभी आप लैंड के बारे में सोच रहे हैं मुंबई 3.0 में, आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको प्रोवाइड करता हूं कंसल्टिंग, एज वेल एज अगर आपको लैंड परचेज करने में मदद चाहिए, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। और इसके अलावा दूसरा क्या? देखिए, दूसरा ये कि एड्यूसिटी को लेकर बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन थी। कहां पर आएगा, कहां पर हम प्लॉट लेंगे, वहां पर अगर एड्यूसिटी आ गई तो क्या हमारी लॉटरी लग जाएगी? और मैं हमेशा से कहता था, देखिए, एड्यूसिटी, एरोसिटी, ये जो सारी सिटीज है ना, ये मुंबई 3.0 के केएससी टाउनशिप में नहीं आएगी। ये आएगी सिडको या फिर महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की जो अपनी लैंड है, उस पर आएगी। बिकॉज वहां पर इन्हें जब लैंड प्रोवाइड करनी है उन यूनिवर्सिटीज को, तो दे हैव टू डू लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब उसी को लेकर एक खबर आई है कि 890 करोड़ का बजट एलोकेट हुआ है। अब वो क्या है, उसे पूरा डिटेल में समझेंगे। उसके अलावा दूसरे सेगमेंट में इस वीडियो के हम समझेंगे कि कैसे केएससी टाउनशिप में आप इन्वेस्ट कर कर अपनी वेल्थ को 4 से 5 गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये मैं आपको विथ एविडेंस, विथ रैशनल एंड विथ एक्सेल कैलकुलेशन प्रूव करके बताऊंगा। इसके अलावा द लास्ट थिंग और सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत लोग पूछते थे पुष्पक नगर में कोई प्लॉट है आपके पास, पुष्पक नगर में कोई प्लॉट है? और मैं हमेशा आपको कहता था, देखिए, प्लॉट आपको मिलेंगे, बट वो आपके रिस्क एपेटाइट या फिर आपका जो पोर्टफोलियो है शायद उसको सुपरसीड करे। अगर आपके पास वो कैपिटल है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है इन पुष्पक नगर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक प्लॉट आया है फॉर सेल, और इट्स एन इंटरेस्टिंग वन। तो वीडियो पे बने रहिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे वीडियोस को पहले बार देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम बनाते रहते हैं और आप तक एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, सारी चीजें पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हैं। उसकी छोटी सी फीस है। मैं कोई भी एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको प्रोवाइड नहीं करता, बट दिस स्मॉल हेल्प फ्रॉम यू विल हेल्प अस टू बिल्ड आवर चैनल बेटर एंड स्टे इम्पार्शियल थ्रू आउट। तो चलिए, ज्यादा समय नहीं बिताते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये दोस्तों, अब मेरे स्क्रीन पर आप देखेंगे, ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है। डेट आप देख लीजिए, संडे नवंबर 16। वैसे मार्केट में ये खबर थोड़े पहले पहुंच चुकी थी, क्योंकि जिन लोगों के साथ मैं बात करता हूं, प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ बात करता हूं, उन तक ये खबर ऑलरेडी पहुंच चुकी थी। मुझे भी परसों पता चल चुका था, लेकिन मैं वेट कर रहा था न्यूज़पेपर में कुछ इंफॉर्मेशन आए। अब ये देखिए, यहां पर क्या लिखा है। नवी मुंबई, द सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज एग्रेसिवली फास्ट ट्रैकिंग इट एम्बिशियस 250 एकड़ इंटरनेशनल एड्यूसिटी प्रोजेक्ट, यानी 250 एकड़ की जमीन पर यह बनने वाला है। Strategically located 5 kilometers from Navi Mumbai International Airport to position the city as a transit hub as well as city of ideas. The plan is envisioned to be world-class education hub that attracts top global university, research institute and international talent. अब ये बहुत बड़ी खबर है, पूरी खबर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये 890 करोड़ रुपए क्यों एलोकेट किए गए हैं? क्योंकि देखिए, वो जो पूरी टेरिटरी है ना, ये कुंडे वहाल करके एक जगह है, एयरपोर्ट से नजदीक में ही भी है, और वो मैं आपको बताऊंगा गूगल अर्थ पर। वहां पर है ना, पहले स्टोन क्रशर, क्वारी वगैरह हुआ करती थी, तो वहां पर अभी लेवलिंग की जाएगी। क्योंकि टेरिटोरियल जो उसकी रचना जो है वो बहुत अलग है। तो थोड़े छोटे मोटे टीले हैं, पहाड़ है, तो उसे लेवलिंग की जाएगी। उसके बाद वहां पर रोड्स बनाए जाएंगे, इंटरनल रोड्स बनाए जाएंगे। तो इन सब चीजों के लिए अब ये टेंडर आवंटित किया जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है आपको समझना कि 890 करोड़ में यूनिवर्सिटीज नहीं बनने वाली। उसके लिए जो परिपोषक इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज नीडेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ दोज यूनिवर्सिटीज, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, वो बनाया जा रहा है। जैसे रोड हो गया, लेवलिंग हो गया, तो ये सारा काम किया जाएगा। अब मैं जाता हूं और आपको समझाता हूं ऑन गूगल अर्थ कि कहां पर है एग्जैक्टली
वो लोकेशन, ठीक है। सो गूगल अर्थ, हियर इट इज, हियर वी कम, ओके। से थोड़ा लोड होने देते हैं। अब यहाँ पर हम टाइप करते हैं कुंडे वहाल, ये उलवे की तरफ आता है। नाउ दिस इज कुंडे वहाल, ये आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पर। अब दिस इज द लोकेशन। यहां पर मैंने आपको जो कहा था ना, ये टेरिटरी थोड़ी सी अलग है। लुक एट दिस टेरिटरी, यहां पर यूनिवर्सिटी बेस्ड होगी। सो 250 एकड़ की जमीन यहां पर दी जाएगी। तो आई होप इससे आपकी जो क्लैरिटी है अबाउट लोकेशन, सो दैट कोई भी आपको मिसलीड ना करे, क्योंकि बहुत सारी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन मार्केट में फैलाई जा रही है कि हम आपको ऐसा प्लॉट देंगे जो यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बगल में है। देखिए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। प्लॉट्स कहां पर होंगे वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो चलिए, थोड़ा समझ से है, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, आपको इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं। ये रहा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो ये है पूरा एयरपोर्ट का एरिया। यहां से जब आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पर देखिएगा, ये रहा अटल सेतु। ये देखिए स्क्रीन पर, ये जो ब्रिज है, यहां से आप अटल सेतु से नीचे उतरते हैं और इसे कहा जाता है चिरले जंक्शन। थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूं, ये देखिए, ये जो आपको सर्कुलर दिख रहा है, ये है एग्जिट उर्ले सॉरी चिरले जंक्शन का। यहां से जब आप नीचे की तरफ आते हैं तो जेएनपीटी का रास्ता सीधे जाता है और एक अंदर से रास्ता जाता है जो जाता है टुवर्ड्स के एससी टाउनशिप के पहले विलेज, जिसका नाम है विंधने। ये विंधने, हरिश्चंद्र पिंपले, बोरी, धाकटी जुई, ये 4-5 गांव है, ये 5 विलेजेस है, इसको मिलाकर एक ग्रुप ग्राम पंचायत इनकी बनती है। तो यहां पर अगर आप प्लॉट में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि अगर कोई भी डेवलपर पोस्ट लैंड एलोकेशन जो स्कीम यहां पर बनने वाली है, ऑल द डेवलपर्स विल बी प्राइमरीली लुकिंग एट दिस पीस ऑफ लैंड। यहां पर जो वैल्यू ऑफ लैंड है वो सबसे ज्यादा अप्रिशिएट होगी। उसका पूरा कैलकुलेशन मैं आपको समझाने वाला हूं अगले सेगमेंट में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स ही आते हैं। आई हार्डली गेट एनी नेगेटिव कमेंट यार, थैंक यू सो मच। तो नीचे की तरफ जब जाएंगे तो देखिए जुई, कलमुसरे, चिरनेर और ये खोपटे, खोपटे टाउनशिप आपको पता है। तो ये जो जेएनपीटी वाला जो रास्ता है ना, जो मैंने आपको बताया था, ये जो ऐसे आ रहा है, ये खोपटे में आता है। इसीलिए जब आप विजिट करने जाते हैं कहीं पर भी, आपको ऐसा लगता है कि खोपटे सबसे नजदीक है, लेकिन सबसे नजदीक पड़ता है विंधने वाला जो एरिया है, विंधने हरिश्चंद्र पिंपली वाला जो एरिया है, वो सबसे नजदीक पड़ता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि लैंड की वैल्यू कैसे अनलॉक होगी और आप 4 से 5 गुना पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो इसे जरूर देखिए और ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो आइए दोस्तों, मैं आपको अपनी स्क्रीन पर समझाता हूं कि आपको कैसे कैलकुलेशन करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले गुंठा, गुंठा ये आपको समझना होगा। गुंठा इज इक्वल टू 1089 स्क्वायर फीट ऑफ लैंड एंड दिस इज एप्लीकेबल एवरीवेयर इन महाराष्ट्र। तो कोई दूसरा कैलकुलेशन नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ विल यू कैलकुलेट द लैंड प्राइस, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले 1089 स्क्वायर फीट की आपने जमीन ली। अब मान के चलिए कि एवरेज प्राइस जो विंधने विलेज है, जहां पर सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि फर्स्ट फेज वाला लॉजिकल रीजनिंग के हिसाब से डेवलपमेंट वही होना, तो उसकी लैंड वैल्यू क्या है। तो एवरेज प्राइस वहां पर जो अभी चल रही है, जस्ट द बेस प्राइस ऑफ द लैंड इज 7.5 lakhs। अभी ऊपर नीचे हो सकती है डिपेंडिंग लैंड कैसी है, अगर कुछ इश्यूज है तो सस्ते में आपको मिल सकती है, बट दिस इज द एवरेज प्राइस ऑफ द लैंड। अब मान के चलिए आपने 2 गुंठा जमीन ले ली। अब आपकी टोटल 2178 एग्रीकल्चरल लैंड की परचेज हो गई, विच इज सिंपल, 1089 इंटू 2, और आपने जो अमाउंट स्पेंड किया इज 7.5 lakhs इंटू 2, यानी 15 लाख आपने खर्च किए। अब ये कहा जा रहा है क्योंकि नैना में 40% मिले हैं, तो यहां पर भी कम से कम 40% तो मिलने चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर मेरे बगल वाले को, बगल के जो विलेजेस है, उसे अगर आप 40% दे रहे हैं, व्हाई वुड आई अग्री टू एनीथिंग लेस देन 40%। इसका कोई जीआर अभी तक आया नहीं है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि कोई भी विलेजर 40% के नीचे पे अग्री करेगा, बिकॉज इट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस। अगर कोई विलेजर या फिर गांव वाला या फिर किसान अपनी जमीन दे रहा है, वो तो अच्छा कॉम्पेंसेशन चाहेगा इन टर्म्स ऑफ जो उसे लैंड फिर से मिलने वाला है। तो 40% हम मान के चल रहे हैं। अब यहां पर देखिए, आपको पोस्ट 40% यानी 2178 जो स्क्वायर फीट की एरिया है, उसका अगर हम 40% माने तो वो 871 स्क्वायर फीट बनकर आता है।
अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि अब लैंड एग्रीकल्चरल लैंड नहीं रहा। आपने एग्रीकल्चरल लैंड अगर हम पर स्क्वायर फीट के हिसाब से सोचे तो आपने 15 लाख में 2178 खरीदा, यानी आपने 688 रुपीज पर स्क्वायर फीट से आपने एग्रीकल्चरल लैंड खरीदा। लेकिन क्या उसकी प्राइस वही रहेगी? नहीं। जब वो एनए में कन्वर्ट होता है और उसके अलावा जब उस पर एफएसआई मिलता है, जैसे नैना में 2.5 का एफएसआई है, अगर वही एफएसआई यहां पर मिलता है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, अगेन आई एम ट्राइंग टू बी डिप्लोमेटिकली करेक्ट बिकॉज मैं गवर्नमेंट नहीं हूं, ना कि मुझे उस इंफॉर्मेशन का एक्सेस है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी, एमएमआरडीए की पॉलिसी कॉम्पेंसेशन की क्या डिसाइड होगी, बिकॉज बहुत सारी चीजें होंगी, एजिटेशन होंगे, राउंड टेबल मीटिंग्स होंगी, उसके बाद पैकेज पे अग्रीमेंट होगा। बट एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन के लिए 40% 2.5 एफएसआई। ओके, अब जो सबसे रिलेटिव प्राइसिंग इस लोकेशन में है वो है नैना या एमएसआरटीसी। अगर हम एनए प्लॉट हम देखें तो सबसे क्लोजेस्ट कंटेंडर आता है रियासत, जो 7,100 रुपए के रेट में एनए प्लॉट बेच रहा है। मैं ना तो वाधवा सिटी का एग्जांपल ले रहा हूं, ना तो मैं गोदरेज का ले रहा हूं, ना मैं हीरानंदानी के पास तो फिलहाल नहीं है, बट मे बी इन फ्यूचर दे लॉन्च। वहां पर 10,000 11,000 की आस्किंग प्राइस है। मैं बोल रहा हूं 7,100 रुपए 5 साल के बाद। क्या ये रियलिस्टिक है? आई थिंक देयर इज अ मेरिट इन दिस। ये रियलिस्टिक अप्रोच है। तो अगर हम सोचे कि 5 साल के बाद जब सारी चीजें सेटल हो जाएंगी और तब आपको अपना लैंड मिल जाएगा 40%, तो कम से कम वहां पे पर स्क्वायर फीट 7,100 रुपए तो होगी। एंड इफ दैट इज द केस, आपकी लैंड की वैल्यू उस वक्त 61,85,000 के आसपास हो सकती। दिस इज अ बेयर मिनिमम आई थिंक होना चाहिए। इसका मतलब है लगभग 4 गुना आपकी वेल्थ ग्रो होगी या ग्रो होने के पोटेंशियल है उस लोकेशन में। अब बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल पूछेंगे कि क्या आप गारंटी दे सकते हैं? देखिए, अगर मैं गारंटी दे सकता ना तो मैं दूसरे लोगों से बात करता, शायद यूट्यूब पे होता भी नहीं, क्योंकि देर इज नो गारंटीड इनकम और देर इज नो गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न जो मैं आपको फिलहाल प्रॉमिस कर सकता हूं, क्योंकि गारंटी सिर्फ एफडी में मिलती है और वो होती है 6-7%। तो देखिए, अगर आपको गारंटी चाहिए देन यू शुड इन्वेस्ट इन एफडी। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा हटकर है। यहां पर हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां पर लोगों ने करोड़ों कमाए हैं। और अब हम जाते हैं दूसरे सेगमेंट में, जहां पर और एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं 40% मिलेगा ही नहीं, सिर्फ 22.5 मिलेगा, जो करंजाड़े में एनएमआई, जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से लोगों को मिला। देखिए, वाशी में लोगों को 12.5% मिला, एनएमआई यानी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लोगों को 22.5% मिला, नैना में 40% मिला, एमएसआरडीसी में तो 100% रखा है। यहां पर हम मान के चल रहे हैं कम से कम 40% तो मिलना चाहिए। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्वर्सेशन अगर हम मान के भी चले कि 22.5 होगा, तो उस वक्त क्या वैल्यू हो सकती है? तो जाते हैं शीट नंबर 2 पर, जहां पर हम कैलकुलेशन समझते हैं। सेम अप्रोच है, हम देखते हैं 7.5 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए, 2 गुंठा जमीन खरीदी, 15 लाख की वैल्यू हुई, एनए प्लॉट हमें मिला 490 स्क्वायर फीट। यहां पर एरिया कम हो चुकी है और हम बोलते हैं 7,100 का रेट है। इन दिस केस ऑल्सो योर इन्वेस्टमेंट डबल्स। तो देखिए, सबसे लीस्ट एक्सपेक्टेशन पे भी अगर हम मान के चले, ये अगेन मान के चले, इसके चांसेस तो ना के बराबर है। आई डोंट थिंक एनीवन विल अग्री टू दिस कैलकुलेशन एंड टू दिस अप्रोच, क्योंकि यार मेरी जमीन मैं आपको दे रहा हूं तो मैं इतने कम पे तो नहीं होगा, अनलेस इट्स इन अ कोर सिटी एंड यू आर गिविंग मी अ कैश कंपोनेंट एज वेल एज कॉम्पेंसेशन, तो शायद मैं अग्री कर लूं, अदरवाइज आई विल। तो ऐसा कुछ है। अब हम थर्ड अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, विच इज एन एनए प्लॉट इन पुष्पक नगर। पुष्पक नगर में एक प्लॉट आया है, अच्छे साइज का प्लॉट है। साइज में आपको नहीं बता सकता, नीदर आई कैन टेल यू द एग्जैक्ट लोकेशन, लेकिन जो रेट है वो 12,500 का रेट है। अगर आपको देखना है फिजिकली खुद आकर तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, हम साइट विजिट अरेंज करा देंगे। एंड ब्रोकर्स, अगर आप अपने क्लाइंट के लिए ढूंढ रहे हैं देन प्लीज इन्फॉर्म मी दैट यू आर अ ब्रोकर। हम उसी तरीके से सिचुएशन को अप्रोच करेंगे, बिकॉज पता चल जाता है ब्रोकर हो या फिर डायरेक्ट इन्वेस्टर हो, बट इट्स अ हाई टिकट आइटम और इसमें इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी बड़ी है। सो इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉर अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, जैसे मैं आपको कह रहा था ना, केएससी में 7,000 का रेट,
रेलेवेंट है कि नहीं, पुष्पक नगर में 12,500 का आस्किंग रेट है। मे बी देयर इज स्लाइट स्कोप ऑफ नेगोशिएशन। वो जब आप एक्चुअल में डिस्कशन के लिए बैठोगे तभी ही वो एक्चुअल में जो हो सकता है उसके बारे में बात होती है। अदरवाइज ये जो डील्स होती है ना, ये बहुत ही हाई एंड वाली डील होती है। यहाँ पर आप फोन पर ये नहीं पूछ सकते कि कितने में लास्ट आएगा, कितने में छोड़ पाएंगे। दैट्स नॉट द कॉन्वर्सेशन दैट जनरली द सेलर्स एंटरटेन, एटलीस्ट इन दिस रीजन, बिकॉज उन्हें पता है कि उनकी लैंड की कीमत क्या है और ये हॉट प्रॉपर्टी है एंड इट इज इन डेवलपर्स ड्रीम काइंड ऑफ सिचुएशन। सो आपको अगर ऐसे प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, अच्छा खासा आपका बजट है, देन डू लेट मी नो, वी विल अरेंज फॉर अ साइट विजिट। इसके अलावा अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो भाई साहब प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। हम ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे और कुछ महीनों में इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ने वाली है। देयर इज समथिंग दैट्स कमिंग एंड आई विल शेयर विद यू इन द कमिंग मंथ्स। Until then, keep watching my channel. This is Wanderer Patil signing off. I will see you in the next video. Goodbye.